ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 एंड श्लोक संख्या 10। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ये सब किसको करना चाहिए? ये सब एक योगी को करना चाहिए। लेकिन हम कहेंगे हम तो योगी नहीं है, तो हमारे लिए कहाँ हो? योगी तो वो हैं जो हिमालय में जाते हैं, आग के बीच में बैठ जाते हैं, सालों साल तपस्या करते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, हम क्या बन जाते हैं, किसी चीज के लिए हमारे दिमाग में सुनते 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 इतनी उसकी आदत पड़ जाती है कि वो हमारे दिमाग के एकदम से ठीक साइड में से निकल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। और ये बड़ी इंट्रोस्पेक्शन की बातें हैं वास्तव में। जब डीप हम सोचेंगे किसी विषय में तभी हमें समझ में आती है। यदि हमने जरा सी भी केयरलेसनेस दिखाई सुनने में तो ये हमारे निकल जाएगी, हमें पकड़ नहीं पाएंगे हम इसको। योगी का मतलब वास्तविकता में हम सुन चुके हैं पहले। योगी वो है जो, कौन है योगी? योगी वो होता है जो भगवान से कनेक्ट कर, जो योग कर पाए वो योगी। बहुत सिंपल। जो योग कर पाए वो योगी। और हम सभी तो योग करना चाहते हैं। क्या हम सभी भगवान के धाम में नहीं जाना चाहते? हम सभी भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम सभी योगी हैं या योगी बनना चाहते हैं। इसलिए हम सबके लिए वास्तव में, क्योंकि हम योगी बनने के लिए तो गीता पढ़ रहे हैं और गीता सुन रहे हैं। और हमने सुना कि जो भगवान से कनेक्ट करता है, जिसके जीवन में एक ही उद्देश्य रहता है, कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वही तो योगी है वो हुआ वास्तव में। हमने सुना कि कैसे जीव कभी परमात्मा में मिलन नहीं हो सकता जीव का, पर जीव अलग रहता है, परमात्मा अलग रहता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद में बताते हैं कि जीव का परमात्मा से मिलन हो सकता है यदि वह भगवान की इच्छाओं को अपना ले। यदि भगवान की इच्छा वही हमारी इच्छा। हाँ, तो ये इससे बड़ा योग क्या होगा? दिस इज द योगा, कि हम भगवान की डिजायर को पूरी करने के लिए अपने जीवन को बिता दें। यही हमारी सार्थकता होगी। इसलिए ये हम सबके लिए है। पहली बात तो यही। तो योगी को चाहिए मतलब हम सबको चाहिए। हम सब योगी हैं क्योंकि हम इस योग में चल पड़े हैं। किसी ने पहला कदम आज उठाया है, किसी के कदम आगे जा चुके हैं, बट हम सभी इसी रास्ते पर हैं। वे सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। यानी कि हमारे शरीर के अंदर आप जानते हैं ये 3 चीजें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। मन को अगर हम सटल बॉडी मान लें, सूक्ष्म शरीर, और शरीर को भौतिक शरीर मान लें जो हम देख सकते हैं, और उसके अंदर आत्मा, इन सभी को परमेश्वर की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि वास्तव में सभी भगवान के ही हैं, शक्तियां हैं अलग अलग। देखिए क्या है, जो आत्मा है वो भगवान की कौन सी शक्ति है? वो भगवान की अंतरंगा शक्ति का पार्ट है। और जो शरीर है जिसके अंदर मन भी है वो बहिरंगा शक्ति का पार्ट है। तो इस प्रकार हम टोटली हम भगवान की ही शक्ति का अंश है, चाहे बहिरंगा हो चाहे अंतरंगा हो। तो इस प्रकार से इसलिए हमें शरीर को भी, मन को भी, आत्मा को, सभी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अलग अलग तरीके से हम लगाते हैं। हम वास्तव में अगर हम मन को लगा देते हैं, आत्मा तो अलग ही है, मन को लगाने से शरीर भी अपने आप लग जाता है, क्योंकि शरीर की इंद्रियां मन को फॉलो करती हैं, ऐसा हम पीछे सुनते आए। तो इसलिए योगी को चाहिए कि वो हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाए। जैसा हम अक्सर एग्जाम्पल सुनते हैं, परीक्षा अम्बरीश महाराज का, जिन्होंने आंखों को, आप जानते ही, भगवान का दर्शन के लिए, नाक को भगवान को चढ़े सुगंधित फूल के लिए, जिव्या को उनके गुणगान के लिए या उनका प्रसाद लेने के लिए, कानों को उनके श्रवण करने के लिए भगवान संबंधी, पैरों को भगवान के मंदिर में जाने के लिए, हाथों को भगवान के आरती करने के लिए, सफाई करने के लिए इत्यादि। इस तरह से उन्होंने पूरा पूरा शरीर, इवन टच को, सेंसेशन टू टच जो है, टच को उन्होंने भक्तियों को आलिंगन करने के लिए, भक्तों को आलिंगन करने के लिए, इस प्रकार से उन्होंने शरीर के हर अंग को, मन को, आत्मा को भगवान की सेवा में लगाया। इसी को भक्ति कहते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये जब हम इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं,
तो इसी को भक्ति कहते हैं, वेरी सिंपल वर्ड्स में। व्हाट इज भक्ति? कि हम अपने शरीर को, मन को, आत्मा को परमेश्वर की सेवा में लगाएं, यही भक्ति है। उसके बाद बताते हैं कि योगी को चाहिए कोई एकांत में रहे, एक अंत जिसका हो, एक ही अंत, एकांत। यानी कि जहां पर सबका एक ही अंत हो, यानी कि जहां पर सबका एक ही इच्छा हो, जहां पे सबका एक ही गोल हो, वहां पर उसको रहना चाहिए। देखिए, अगर मैं बोलूं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और आप माना कोई और ही मंत्र बोलने लगो, हाँ, और दूसरा व्यक्ति किसी देवता का मंत्र बोलने लगे, तीसरा किसी देवता का मंत्र, चौथा बोलने लगे ये वाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, और कोई सब लोग अलग अलग बोलने लगे, तो वहां क्या होगा? अरे कुछ कुछ आवाजें से आएंगी, समझ नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। ये एकांत नहीं है। और माना एक हॉल में 1000 लोग बैठे हैं, और जैसे ही शुरू होता है हरे कृष्णा, और सारे 1000 लोग गा रहे हैं और बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रहा है कि वो क्या गा रहे हैं। ये क्या मतलब है? दिस इज एकांत। और कहाँ एकांत है? वो इतना शोर हो रहा है। शोर नहीं है, शोर में और इसमें अंतर है। शोर में आपको समझ नहीं आता है कि बोला क्या जा रहा है। जहां पर एक ही अंत है उसको वास्तव में एकांत कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत जगह में समझाया है, एकांत का मतलब ये नहीं है कि अकेले में जाके रहो। एकांत में है जहां पर एक ही गोल, जिसका गोल केवल परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, कृष्ण है। अगर वहां पर 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग भी हैं तो एकांत माना जाए। ये हमें समझना होगा, लेकिन उद्देश्य वही होना चाहिए वास्तव में। कई बार हमें लगता है कि उद्देश्य वही है, लेकिन होता नहीं है। हाँ, क्योंकि व्यक्ति, सारे लोग तो सीरियस नहीं होते ना। यस, देन इट इज ट्रू कि सीरियस भक्तों के साथ संग करेंगे तो हमारा लाभ हो। रह सकते हैं सभी के साथ, क्योंकि दूसरों का भी फायदा करना है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम सीरियस भक्तों के साथ अपना संग बिताएं, समय बिताएं। इसको कहते हैं एकांत। तो योगी को चाहिए कोई एकांत में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। देखना कि मेरे मन में इस वक्त कैसे विचार आ रहे हैं, कौन सी इच्छा आ रही है, कौन से गलत विचार आया। ये विचार आया, सिग्नल बजा, उसको रोका। बहुत ही डीप थिंकिंग की आवश्यकता है। हम जानवर नहीं है, ध्यान रखिए। हमें अपने एक एक विचार को भी छलनी करने की आवश्यकता है। कौन से विचार को आगे जाने देंगे और कौन से विचार को यहीं पर रोक देंगे, इतना कंट्रोल होना चाहिए हमें एक्चुअली में अपने मन के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर। तो बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें, इसलिए बोला बड़ी सावधानी के साथ। क्योंकि जरा से भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। क्योंकि जरा सी लीकेज हो जाती है ना, अगर हल्की सी भी कोई भावना अंदर चली जाती है, आप देखते हैं वो बढ़ती चली जाती है, वो इच्छा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अगर हमने उसको सही समय पर नहीं रोका, आप देखेंगे कि आपके ना चाहते हुए भी हम कुछ गलत काम कर देंगे, क्योंकि हमने उसको सही समय पर रोका नहीं। उस विचार को हमने कुछ मेडिटेट किया, हम उसकी इंजॉयमेंट करते रहे सोचने में। कई लोग कहते हैं कलयुग में सोचने पर पाप लगता ही नहीं। प्रभु जी, बड़ा जबरदस्त खतरा है ये, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही तो करते हैं। आप देखेंगे आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा, आपने कुछ गलत देखा, उस पर थोड़ा सा मेडिटेट कर लिया, उसके बाद में आप उसको कह रहे नहीं नहीं ये गलत है, नहीं गलत है, और फिर भी आप उसी को करे जा रहे। जैसा अर्जुन ने भगवान से बोला कि ऐसा क्यों होता है कि हमें पता होता है कि ये गलत है, फिर भी हम उसको कर जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बड़ी सावधानी के साथ बोला गया। बड़ी सावधानी के साथ योगी को अपने मन को वश में करना चाहिए। उसे समस्त आकांक्षाओं, संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। समस्त आकांक्षाओं, डिजायर्स आर लाइक, हमारी आकांक्षाएं बदलती रहती हैं। जब हम 5 साल के थे तो हमारी डिफरेंट आकांक्षाएं थी, 10 साल के हुए तो अलग हो गई, 15 साल के, है ना, एज के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से हमारी आकांक्षाएं बदलती रहती हैं। इट इज लाइक ए नेवर एंडिंग गोल। ये गोल कभी, इसका कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें नया एंगल जुड़ जाता है हमारी आकांक्षाओं में। लेकिन जो योगी होता है वो आकांक्षाओं से मुक्त होता है। वो सोचता है कि मेरा काम कार्य करना है, भगवान ने मेरे जीवन में जो जो रंग डालने हैं वो डाल दें। उसको पूरा ब्लैक करना है, ब्लैक कर दें, व्हाइट करना है, व्हाइट कर दें, पूरी रंगोली खेलनी है, रंगोली खेलने। आई विल डू माई जॉब फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा। संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त। देखिए, यदि आप मन को कंट्रोल कर लेंगे तो आकांक्षाएं संग्रह भाव से, इच्छा से दूरी हो जाएगी। अब संग्रह भाव कैसा? जैसे हम सुनते हैं मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी पूरे जीवन में बिजी बी,
बिजी रहती है, बिजी 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 बिजी। यहाँ से शहद लिया, घर में डाला, शहद लिया, घर में डाला, शहद लिया, घर में डाला, इतना बड़ा बना दिया, पता नहीं वो जीवन में खा भी पाएगी कि नहीं। बनाती गई बनाती गई बनाती गई। तभी एक व्यक्ति आया, उसने नीचे आग लगाई, धुआं लगाया, कुछ किया, साफ चोरी, कंगाल। हाँ, लेकिन बी को फिर से करो, चलो फिर से करो, फिर से गई, फिर से इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा। कितनी मेहनत करती है, खाने के लिए कितना चाहिए उसको वास्तव में। हाँ, जितना वो बना देती है संग्रह, लेकिन अल्टीमेटली उसको कोई और चोरी करके ले जाता है। यही सीखना चाहिए हमें एक मधुमक्खी से, कि हम अपने जीवन में भी कितना प्रयास करके कितना जोड़ लेते हैं। सोचें तो क्या हमें खाने पीने के लिए इतना चाहिए क्या, जितना हम जोड़ लेते हैं। और उसमें जोड़ने में चलो जोड़ दिया, लेकिन उस जोड़ने में समय कितना लगा देते हैं। मेनली प्रॉब्लम इज कि समय की प्रॉब्लम है, जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि हम उसमें इतना समय कई बार लगा देते हैं कि अपनी प्राइमरी जो चीज है, जो भक्तिमय, जिसके लिए हम संसार में आए थे, वो सेकेंडरी हो जाता है कई बार उस जोड़ने के चक्कर में। इसलिए योगी को चाहिए कि संग्रह की भावनाओं, इच्छाओं से मुक्त होए। इतना आसान नहीं है भक्ति में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे भगवान पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि अगेन जैसे मैंने कहा कि काम धंधा बंद कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए कुशल नेतृत्व की मार्गदर्शन की आवश्यकता है, कि कब करना है, कब रोक देना है। अब चलो, अब रुक जाओ, इतना संग्रह करो, अब मत करो, अब इकट्ठा करो, अब त्याग दो, यहां से लो, यहाँ पे दे दो। हाँ, इन सब के लिए बड़े कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है, नहीं तो आदमी फंस जाता है इसमें। इसलिए बता रहे हैं कि योगी को चाहिए कि सदैव क्या करे, अपने मन, शरीर, आत्मा को परमेश्वर में लगाए, मन को कंट्रोल करे। एकांत में रहे का मतलब क्या समझा हमने, जहां सबका एक ही अंत है, यानी कि भगवान के भक्त जिनका एक ही उद्देश्य है, उनके साथ में रहे, उनमें भी सीरियसनेस देखे, किसमें कितनी सीरियसनेस है, उसके हिसाब से आगे बढ़े, संग्रह भाव आकांक्षाओं से मुक्त रहे। इस प्रकार से कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावना में का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना, यही उसका असली मतलब है। कृष्ण भावना में का मतलब क्या है, निरंतर भगवान की सेवा में, भक्ति में लगे रहना। और इसमें कई वैरायटी, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से रहते। जैसे हमने बताया, हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, कभी हम पढ़ते हैं, कभी हम सुनते हैं, कभी हम नाचते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इवन कभी हम युद्ध करते हैं, जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया। अभी कभी आप जॉब करते हैं, कभी आप खाना बनाते हैं, ये सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो सकता है। डिपेंड करता है कि वास्तव में क्या हम उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और ये आपका कोई मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति बताता है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करिए, ऐसा करेंगे, जॉब करनी है तो ये वाली जॉब कीजिए, ये जॉब आपकी भक्ति के लिए सुटेबल नहीं है, ये जॉब सुटेबल है, इसको करिए। मतलब बहुत मार्गदर्शन इसमें पद पद पर आवश्यकता है। और इस प्रकार से योगी जो है क्या हो जाता है, एकदम से हर तरह से भगवान की चिंतन मनन में लगा रहता है। और इसलिए उसका जो डेविएशन नहीं होता उसके लाइफ में कभी, क्योंकि हमेशा उसका अल्टीमेट एम जो है सारे कार्यों में एकांत ही रहता है। उसका एक ही अंत रहता है, कृष्ण की प्रसन्नता। इसलिए अलग अलग कार्य करते हुए भी वो उसका अंत एक ही रहता है। हाँ, इसलिए उसको अंत में भगवान की प्राप्ति होती है। तो ऐसा योगी हम सबको बनने का प्रयास करना है। अपने अपने हम सबके आश्रम अलग हैं, लाइफ का फेज अलग अलग है। कोई स्टूडेंट लाइफ में है, कोई एकदम वानप्रस्थ उम्र में आ गया है, कोई अभी बिल्कुल 5 से 10 साल में ही है। लेकिन सबके जीवन में परिस्थितियां अलग होंगी, लेकिन ये जो फिलॉसफी है वो सबके जीवन में एक ही होती है। उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका बदल जाता है। अगेन उसके लिए आपको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यही मार्गदर्शन के लिए शिल प्रभुपाद ने हमें ये पुस्तक दी और हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद की